अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। चलते हैं हम अपने वीक 3 के लैब टास्क की तरफ। अच्छा जी, एक हल्का सा रिव्यू कि लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिफरेंट पैटर्न की फॉर्म के अंदर अपने करेक्टर्स को आउटपुट या डिस्प्ले किया था। तो उसके अंदर एक नॉन डायगोनल सा करेक्टर था जो कि ऐसे करके था और वर्टिकल की फॉर्म में था। और हम लोगों ने देखा था कॉर्नर पैटर्न के अंदर बेसिकली हम लोगों ने एक बैक स्पेस और क्रिएट का देखा था। तो इस वीक हम चलते हैं। तो इस वीक हमारे पास 3 टास्क हैं और चलते हैं अपने पहले टास्क की तरफ। तो आज हमारा जो पहला टास्क है उसमें बेसिकली हमने इस तरह का जो पैटर्न है उसको बिल्ड करना है। तो उसके लिए मैं कोड ले आता हूँ। अच्छा जी, तो ये बेसिकली लास्ट वाला कोड है जिसमें हम बेसिकली हमने क्रिएट का देखा था और हमने बैक स्पेस का यूज़ किया था। तो अभी मैं ये काम करता हूँ कि इस बैक स्पेस को यहाँ से हटा देता हूँ और न्यू लाइन और इस क्रिएट वाले को भी अपनी जगह से हटा देता हूँ। तो अब हम देख लेते हैं कि ये हमारा कोड कहाँ तक काम कर रहा है। तो बेसिकली हमारे पास ये पैटर्न आ चुका है। अगर हम लोग इसको इससे मैच करें तो हमारे पास ये जो लास्ट वाला है इसको हमने फॉलो करना है। तो इसके लिए बेसिकली अब हमें क्या करना है कि जो n के बाद नया कीवर्ड हो वो बेसिकली यहाँ पे हो। तो अगर हम यहाँ पर हैं तो यहाँ पे जब मैं न्यू का कीवर्ड न्यू लाइन का जब मैं न्यू लाइन प्रिंट करूँगा तो मेरा कर्सर यहाँ पर आएगा। तो मुझे एक नहीं दो स्टेप्स पीछे आना है। तो यहाँ पर जब मैं आऊँगा तो एक स्टेप अगर यहाँ पर आया और प्रिंट करूँगा तो इस एल के नीचे प्रिंट हो जाएगा। तो मुझे एन से पहले प्रिंट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे आने के बाद मुझे दो स्टेप पीछे जाके एक प्रिंट करना है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे एन के बाद न्यू लाइन पे जाना है और न्यू लाइन पे जाने के लिए हमारे पास है मूव डी एल कॉमा न्यू लाइन का हमारे पास है 010। तो यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ न्यू लाइन प्रिंट और यहाँ पे इंटरप्ट कॉल करते हैं 21H और इसके बाद मुझे अब कौन सा लेटर चाहिए, आई चाहिए। तो MOVDL मुझे आई चाहिए। तो आई देख लेते हैं। आज की कोड में हमारे पास आई है 073 के ऊपर। तो आई है बेसिकली 073 के ऊपर और क्या कहते हैं ये है बेसिकली हमारा आई और उसके बाद इंटरप्ट कॉल कर लेते हैं 21H। तो यहाँ पे हम न्यू लाइन पर तो आ चुके हैं लेकिन हमने दो बार बैक स्पेस कॉल करनी है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे आने के बाद मूव DL कॉमा बैक स्पेस का हमारे पास है 008। तो ये है हमारे इंटरप्ट 21H और जैसा कि आपको पता है मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर हमें एक और बैक स्पेस फ़ौरन चाहिए तो हमें वापस DL में मूव करवाने की ज़रूरत नहीं है। 008 को हम डायरेक्ट 21H अपना इंटरप्ट को कॉल कर लेंगे और यहाँ पे बेसिकली मैं बैक स्पेस कॉल करवा रहा हूँ। ठीक हो गया और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हम कितनी बार हमने कॉल करवाया बैक स्पेस को, 2 टाइम्स। तो इसको चेक कर लेते हैं और ये देखिए बिल्कुल सही जगह पे आई हमारा प्लेस हो गया। तो अब सेम इसी तरह अब हमें जो नेक्स्ट करेक्टर हमारा जे है वो भी हमें आई के बाद, अब कर्सर हमारा यहाँ पर है तो हमें 2 स्टेप बैकवर्ड जाके फिर अपने जे को करेक्टर को प्लेस करवाना है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो यही कोड रिपीट हो रहा है कि हमें न्यू लाइन चाहिए आई के बाद और उसके बाद 2 बार हम बैकवर्ड मूव करेंगे और उसके बाद हमें न्यू करेक्टर मूव करवाना है। तो आई के बाद न्यू लाइन, 2 बार बैक स्पेस और अब हमें कीवर्ड चाहिए हमारा जे। तो
यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जे कहाँ पे है, 074 में, तो 074 तो हमारे पास जे भी आ गया। उसके बाद हमें ए चाहिए, तो सेम कोड होगा, तो ये कॉपी और पेस्ट, तो जे के बाद न्यू लाइन, 2 बार बैक स्पेस, और हमें ए चाहिए। ए का हमारे पास अगर हम लोग चेक करें तो ए का हमारे पास होता है 065, तो यहाँ पे आ जाएगा 065 इसी तरह, और लास्ट में हमें चाहिए Z, तो कोड हमारे पास है पर हमने पेस्ट किया, न्यू लाइन पर है। ओके, तो अब यहाँ पे आप चेक करें, जब मैंने आई के बाद जे को प्लेस किया तो मैं इधर था, और जे के बाद मैंने ए को प्लेस किया इधर था। तो अब आप देखें मुझे 2 बार जाना है, 1 बार, तो मुझे अब यहाँ पे 1 बार जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया, और यहाँ पे आ जाएगा Z, और Z का हमारे पास है 0 का हमारे पास है 090, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 090। तो अब इसको हम रन कर लेते हैं। सॉरी, 2 बार जाना था, मैंने 1 बार कर दिया, तो दूसरी बार भी हो गया। अब इसको रन कर लेते हैं। ये हमारा पैटर्न बन गया जो हमें रिक्वायर्ड था। तो यहाँ पे हमारा टास्क 1 ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। हमारा नेक्स्ट टास्क है जी, तो बेसिकली इस टास्क के अंदर हम यूज़र से एक कैरेक्टर की इनपुट लेंगे और उसको नेक्स्ट प्लेस पे डिस्प्ले करवा देंगे। तो मेरा हमारा कोड, तो जी यहाँ पे हमें यूज़र से इनपुट लेनी है और हमने उसे नेक्स्ट डिस्प्ले करवा देनी है। तो हम एक काम करते हैं कि अपने इस कोड को, तो हमने क्या करना है, यूज़र से हमने इनपुट लेनी है। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये सब को मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, तो अगर आप देखें सबसे पहले हमने हैश प्रिंट करवाना है। तो हैश के लिए हमारे पास आस्की कोड क्या है, हैश के लिए हमारे पास आस्की कोड है 035। तो सबसे पहले हमने AH में 2 मूव किया क्योंकि हम लोग डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो हमारे पास आस्की कोड है हैश का 035, तो यहाँ पे आ जाएगा 035, और ये बेसिकली हैश का है, और हमने इंटरप्ट कॉल कर लिया। अब नेक्स्ट पे देखें, हमें यूज़र से इनपुट चाहिए। तो यूज़र से इनपुट के लिए, जैसा कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है कि हम लोग यूज़र से, हमारे पास एक सिंटैक्स होता है इनपुट लेने का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास जो मेथड है, जो इंटरप्ट है, बेसिकली वो पोजीशन है 1 की। मेरे कहने का मकसद ये है कि इंटरप्ट 21H के अंदर बहुत सारे इंटरप्ट्स पड़े हुए हैं, वहाँ पे पोजीशन 1 पे हमारे पास इनपुट का मेथड पड़ा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें AH में 1 मूव करवाना पड़ेगा। तो बेसिकली हमने इंटरप्ट की पोजीशन सेट कर दी, क्या कि हमें इनपुट मेथड कॉल करना है, और फिर हमने इंटरप्ट कॉल कर लिया। तो इससे होगा ये कि बेसिकली ये जो है इनपुट ले रहा है। अच्छा, तो अब आप बात करेंगे कि इनपुट स्टोर कहाँ हो रही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र से हम लोग इनपुट लेते हैं वो AL मतलब AX के लोअर पार्ट AL में स्टोर होती है। तो अगर मैं इतना जो मैंने अभी तक कोड लिखा है, इसको अगर मैं रन करूँ, तो ये बेसिकली मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, यूज़र्स इनपुट। तो इस कोड को मैं रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली अब ये देखें, सबसे पहले हुआ क्या कि हमारा जो करेक्टर था हैश वो प्रिंट हुआ। उसके बाद जैसे ही इस पोजीशन पर आया,
जो कि आप देख सकते हैं हमारी दूसरी विंडो के अंदर। इस वाले में ये देखें, जैसे ही वाला इंटरप्ट कॉल हुआ तो यहाँ पे उसने ब्रेक लगाया और वो कह रहा है वेटिंग फॉर इनपुट। अब हमें यहाँ पे कोई करेक्टर की इनपुट देनी है, तो मैं यहाँ पर आके अपनी स्क्रीन पे एक इनपुट देता हूँ और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम में सिर्फ इनपुट ली है और कुछ भी नहीं किया और उसे टर्मिनेट कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि अब हमें ये करना है कि जो हमने इनपुट लिया उसको डिस्प्ले भी कराएं। तो ये हम अपनी वीडियो के तो यहाँ तक हमारी ये वीडियो ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियो में अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं।